लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब या तो कमेंट्स में ही रिप्लाई करके या ज़रूरत समझ में आए तो यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके ज़रूर पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने नमाज इशराक और चाश्त के ताल्लुक से पूछा है, इसका वक्त, इसकी फजीलत, इसमें कितनी रकतें हैं, ये इन्होंने पूछा है। इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करता हूँ। इस जवाब में नमाज चाश्त के ताल्लुक से आपको सारी मालूमात अल्लाह ने चाहा तो हासिल हो जाएगी कि नमाज चाश्त कितनी रकत है और नमाज इशराक कितनी रकत है, नमाज चाश्त और इशराक किस वक्त अदा की जाती है, कैसे अदा की जाती है, ये इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें मैं आपको इस बयान में पेश करने की कोशिश करूंगा। आप तवज्जो के साथ सुनिए। मैं ये बयान आपको सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बहार शरीयत है और बहार शरीयत के हिस्सा 3 है और हिस्सा इसके 3 है और हिस्सा 3 के सफ़ा नंबर 675 है। इस 675 से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि नमाज चाश्त और नमाज इशराक के ताल्लुक से बहार शरीयत में क्या लिखा है। नमाज इशराक के ताल्लुक से पहले सुनते हैं। तिरमिजी में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम कि जो फजर की नमाज जमाअत से पढ़कर जिक्र खुदा करता रहा यहां तक कि आफताब यानी सूरज बुलंद हो गया, फिर 2 रकअतें पढ़ी तो उसे पूरे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। जी हाँ, पूरे हज और उम्रा का सवाब किस शख्स को जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे और जमात की नमाज जमात से अदा करके बैठा रहे और अल्लाह का जिक्र करता रहे। कब तक? सूरज बुलंद होने तक। ये उलमा किराम ने कम से कम सूरज निकलने के बाद 20 मिनट का जो वक्त है ये बताया है कि सूरज निकलने के बाद 20 मिनट तक मामला ऐसा रहता है कि 20 मिनट के बाद जो वक्त होता है वो सूरज की बुलंदी का वक्त कहलाता है। तो अगर फजर की नमाज पढ़ के सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक उसी जगह जहां नमाज फजर पढ़ा जमात के साथ वहीं बैठा रहा, उसके बाद अगर 2 रकात नमाज पढ़ा, इशराक की नमाज वो कहलाई, उसे पूरे हज और उम्रा का सवाब दिया जाएगा। बार शरीयत में ये जो लिखा ये जामे तिरमिजी अबवाबुस सफर के हदीस नंबर 586 जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 100 में ये हदीस पाक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर की है। तो ये तो नमाज इशराक हुई। नमाज चाश्त के ताल्लुक से सुने। नमाज चाश्त मुस्तहब है, कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा चाश्त की 12 रकतें हैं। इशराक की तो 2 रकतें हुई, लेकिन चाश्त की आप सुने। इशराक की आपने सुन लिया 2 रकत है और सूरज बुलंद होने के बाद अदा की जाती है। अब चाश्त सुने आप, चाश्त ये मुस्तहब है, कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा चाश्त की 12 रकतें हैं। कम से कम 2 रकत है और ज्यादा से ज्यादा चाश्त की 12 रकतें हैं और अफजल जो है ना वो 12 ही है। अफजल यह है कि 12 रकत अदा करें। कि हदीस में है कि जिसने चाश्त की 12 रकतें पढ़ी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। जिसने चाश्त की 12 रकतें पढ़ी अल्लाह करीम जन्नत में उसके लिए सोने का महल बनाएगा। यह हदीस पाक जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 482 है, जिल्द 2 है और सफा नंबर 17 है जिसमें यह हदीस पाक लिखी हुई है। सही मुस्लिम शरीफ में अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले सदका है। आदमी पर हर जोड़ के बदले में उसका सदका है। यह आप हदीस पाक सुने। हर जोड़ के बदले सदका है और कुल 360 जोड़ हैं। पूरे बदन में आदमी के 360 जोड़ हैं। हर तस्बीह सदका है। जितनी आदमी तस्बीह पढ़ता है हर तस्बीह सदका है और हर हम्द भी सदका है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना यह भी सदका है और अल्लाहु अकबर कहना यह भी सदका है और अच्छी बात का हुक्म करना यह भी सदका है और बुरी बात से मना करना यह भी सदका है और इन सब की तरफ से 2 रकतें चाश्त की किफायत करती हैं। ये जो सारे सदके आपने सुना ना, अगर कोई चाश्त की
2 रकतें पढ़ लेता है तो अकेले चाश्त की 2 रकतें ये तमाम की तरफ से किफायत करता है। तो ये चाश्त की 2 रकतें आपके बदन के तमाम जोड़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सदका का काम करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस पाक है। ये हदीस पाक का हवाला सुन ले, ये सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन की हदीस नंबर 720 सफ़ा नंबर 363 में ये रिवायत मज़कूर है। तिरमिजी ने अबू दरदा और अबू जर से रिवायत किया है कि फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाता है, ए इब्ने आदम, आका करीम का फरमान है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, ए इब्ने आदम, शुरू दिन में मेरे लिए 4 रकतें पढ़ ले, आखिर दिन तक मैं तेरी किफायत फरमाऊंगा। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, मेरे बंदे दिन की शुरुआत में तुम 4 रकतें मेरे लिए पढ़ लो, दिन के आखिर तक मैं तुम्हारे लिए किफायत करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और तबरानी ने अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रावी के फरमाते हैं, जिसने 2 रकतें चाश्त की पढ़ी गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, और जो 4 पढ़े वो आबिदीन में लिखा जाएगा, और जो 6 पढ़े उस दिन उसकी किफायत की गई, और जो 8 पढ़े अल्लाह ताला उसे कानितीन में लिखेगा, और जो 12 पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह ताला बंदों पर एहसान और सदका ना करे, और उस बंदा से बढ़कर किसी पर एहसान ना किया जिसे अपना जिक्र इल्हाम किया। अहमद और तिरमिजी और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रावी फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम कि जो चाश्त की 2 रकतों पर मुहाफजत करे, यानी हमेशा पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर के झाग के बराबर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो वक्त है, चाश्त का वक्त है, आफ्ताब बुलंद होने से जवाल यानी निस्फुन नहार शरई तक है, और बेहतर यह कि 1/4 दिन चढ़े पढ़े। तो आफ्ताब बुलंद होने के बाद इशराक का वक्त भी है और चाश्त का वक्त भी है। कब तक है? ये ममनू वक्त जो है, और निस्फुन नहार शरई का जो वक्त है, उससे पहले पहले आप इसको अदा कर लें। तो इशराक और चाश्त की फजीलत भी, इसका वक्त भी, कितनी रकतें हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको पेश कर दिया। आप इसको सुन लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर इसको पूरा सुने हैं तो आप चाहते हैं दूसरे भाई भी इसको सुने, तो आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे लोग भी इल्म दीन हासिल करने वालों कहलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। बेजाहिद नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।